नमस्कार दोस्तों, ये वन लाइनर की हमारी लास्ट क्लास होगी। आज की क्लास में हमारा दो टॉपिक बचा है, पुरस्कार, और एक टॉपिक हमारा बचा है खेल। देखिए, इन दोनों टॉपिक को आप दिमाग में रखना, ठीक है। इन्हीं को हम लोग देखेंगे। खेल वाला टॉपिक में आपको क्लियर बताऊं, देखो पुरस्कार से 2 क्वेश्चन और खेल से 4 क्वेश्चंस बन जाते हैं, यानी 6 क्वेश्चन यहाँ पे छिपे हुए हैं। पुरस्कार 2 नजरिए से इंपॉर्टेंट होता है। एक तो देखो, विभिन्न सेगमेंट के जो पुरस्कार हैं वो तो है ही, ठीक है। एक तो ना पुरस्कार लिटरेचर्स की वजह से, बुक्स की वजह से मिला रहता है। तो वो बुक्स हमको, जो मैथ्स की कॉलम में बुक्स कितनी बार आता है, 1-2 क्वेश्चन बुक्स बेस्ड आता है, तो वो महत्वपूर्ण बुक्स यहीं से निकल जाते हैं। मेरी बात समझ गए? तो ये सेगमेंट इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट। खेल वाले में मुझे पता रहता है कि क्या आने वाला है। मतलब मैं बताऊं, मैंने आपका लास्ट टाइम यूपीआरओ के पेपर में मैंने बोला था, मतलब इसके पहले जब यूपीआरओ का पेपर हुआ था, ठीक है, तब मैंने क्लियर बोला कि आधे घंटे करेंट अफेयर खेल का पढ़ाऊंगा ईयरली मैगजीन से, और पूरी की पूरी खेल का करेंट अफेयर वहीं से आएगा, उसके बाहर नहीं आएगा, आने का चांस 10% रहेगा। और पहले 30 मिनट की क्लास से सारे वो चारों क्वेश्चन थे। बात समझिए। तो विश्वास में अभी क्या है कि ना, चूंकि टाइम है तो मैं थोड़ा स्पेस लेके बढ़ा रहा हूँ कि भाई कि ठीक है, ये भी याद कर लो, ये भी याद कर लो, बट ऐसा अभी कह रहा हूँ, ठीक है। आगे चल के जब हम रिवीजन करेंगे या हम जब ईयरली पढ़ेंगे तो मैं खुद आपको बताऊंगा कि आप किन चीजों को छोड़ सकते हो। जैसे इस चीज का आपको तरीका मैं पुरस्कार वाले ही सेगमेंट से बताता हूँ। हम पुरस्कार में 2 रूल्स बनाएंगे। हमको वन लाइन में क्या होता है, एक जगह बनाना होता है आर लिखना होता है, और एक जगह एल लिखना होता है, ठीक है। आर का मतलब कि हमको केवल रीडिंग करनी है, और ठीक है, और जो एल लिखे उसको लर्न कर जाओ, एकदम याद कर जाओ आप, ठीक है। वो फैक्ट्स हमको याद रखने चाहिए। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आप मन करे कुछ और लिख लो, ठीक है, स्टार मार्किंग बना लो, कुछ को टिक कर लो, जैसा भी समझ में आए, कोई ना तो कोई सिंबल्स रखना। अब जैसे देखो, अब मैं एक एक क्यों इंपॉर्टेंट आपको बताता चलूंगा, ठीक है। एक तो मुझे पता है कि किस सेगमेंट से क्वेश्चन आए हैं, वो क्वेश्चंस आएंगे तो और भी इजी रहेगा मेरे लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, व्लादिमीर जेलेंस्की का नाम लिखा है। उनको रूजवेल्ट फाउंडेशन के द्वारा इंटरनेशनल फॉर फ्रीडम अवार्ड दिया गया। अब यहाँ पे लोग क्या याद करेंगे, लोग याद करेंगे कि यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को क्या मिला, इनको मिला फ्रीडम अवार्ड, इंटरनेशनल फॉर फ्रीडम अवार्ड मिला, ठीक है, ये याद करेंगे। बट मैं आपसे कहूंगा आप रूजवेल्ट फाउंडेशन भी याद करो, ये पेपर में क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आ जाएगा कि हाल ही में व्लादिमीर जेलेंस्की को इंटरनेशनल फॉर फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया, यह सम्मान किस संस्थान के द्वारा दिया गया, ठीक है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, ये बेहद इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। इसको नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी जी ने जीता है। मतलब लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार जो पाए हैं वो है कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। कैलाश सत्यार्थी हुए, अरुंधति रॉय ही, ये बेहद इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, ठीक है, जानना। अब देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या है, मछली राष्ट्रीय पुरस्कार, WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार, जो वाइल्ड लाइफ हैं, ठीक है, उनकी संरक्षण को लेके, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेके अनीता चौधरी को WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। इसकी आपको रीडिंग करनी तो इसे आर लिख लो, ठीक है। अब आगे आइए, यहाँ पे इसको अच्छा जो याद करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें नंदा मुरी बालकृष्णन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। ये आपको याद नहीं करना है, पूरा फिल्म महोत्सव में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से फिल्म महोत्सव को याद करने होते हैं, इसके बाद रीडिंग करो आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक बुक का नाम लिखा गया है, ये टॉपिक हमको याद करनी है, इसको याद करना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कह रहा है कि नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2026, ठीक, इसको दिया गया अरुंधति रॉय को, ठीक है। अमेरिका का नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड है, किसे कौन सम्मानित हुआ, अरुंधति राय। इन क्यों, तो इनकी बुक्स है मदर मैरी कम्स टू मी, इस बुक के लिए। तो भाई यहाँ पे एक बुक का नाम मिल गया, कम से कम 7-8 बुक का नाम मिलेगा अभी, ठीक है। तो अरुंधति राय की एक बुक का नाम मिल गया, मदर मैरी कम्स टू मी, इसके लिए उनको क्या मिला, नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड मिला। मैं सारे बुक्स और बुक्स रिलेटेड जो अवार्ड है उनको एक साथ चार्ट बना के करा दूंगा। आगे आइए, आगे आइए, यहाँ पे देखो लिखा है, ठीक है, स्टॉक होम वाटर प्राइज से सम्मानित किया गया किसको, तो भैया प्रोफेसर कावेद मदनी को। इसकी ये फैक्ट रीडिंग कर लीजिए, इसके नीचे वाला फैक्ट बस रीडिंग कर लीजिए, इसके नीचे वाला फैक्ट बस रीडिंग कर लीजिए। मतलब ये बस पढ़ लेना है, याद नहीं करना। याद यहाँ पे फिर देखो आगे करना है। आपका लिखा है साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब यहाँ से आपको
इन फैक्ट्स को क्या करना है, ये सब साहित्य अकादमी पुरस्कार के जो फैक्ट्स होते हैं ये 5 स्टार इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, आए ना आए हमको याद रहना चाहिए। अब देखो ये अभी यहाँ पे 3 फैक्ट्स आपको लिखा है कि हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी अवार्ड कौन पाया, ठीक है, उर्दू में कौन पाया और अंग्रेजी भाषा में कौन पाया। देखो हिंदी भाषा का पहले हम तो देखेंगे, पहले देखेंगे कि कौन सी बुक ने जीता। तो हिंदी भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार गया है वो गया है जीते जी इलाहाबाद, जीते जी इलाहाबाद। ये क्या है, ममता कालिया को मिला है, ठीक है, ध्यान देना। अंग्रेजी की जिस बुक को मिला है उसका नाम है क्रिम्सन स्प्रिंग, क्रिम्सन स्प्रिंग। और उर्दू का जिसे मिला है वो है सफर जारी है। तो पहले तीनों बुक्स का नाम क्या गया, तीनों बुक्स का नाम होगा जीते जी इलाहाबाद। अब इन तीनों बुक्स में सोचो सफर जारी है, ठीक है, थोड़ा सा उर्दू में शायरी का सफर चलता है, ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि सफर जारी है उर्दू की बुक होगी। जीते जी इलाहाबादी, ठीक है, तो ये हो गया आपका हिंदी। और जो आपका इसके वजह से क्रिम्सन स्प्रिंग है, तो नाम से ही पता चला है कि ये वर्ड ही बता रहा है क्या हो गया कि ये आपकी जो किताब है ये इंग्लिश माध्यम की किताब है। तो माध्यम पता करना इजी है। अब हमको राइटर का नाम देखना है, ठीक है, तो हम ऐसे याद करते हैं, जीते जी ममता इलाहाबादी याद करो या जीते जी कलिया इलाहाबादी, कुछ भी ऐसा करके याद करो, ताकि हमको क्या है जीते जी इलाहाबाद के पहले राइटर का नाम दिमाग में आ जाए, ठीक है। तो जीते जी कलिया इलाहाबाद या फिर जीते जी ममता इलाहाबादी, ऐसे कुछ करके नाम याद कर लो, ठीक है। उससे क्या रहेगा, आपको पता रहेगा कि इसमें इलाहाबाद के पहले जो नाम है वो राइटर का नाम हमने याद किया, ठीक है। अब देखो स्प्रिंग की खूबी क्या होती है, अब स्प्रिंग को तो तेजी से उछलता है, स्पीड उस पर रहता है। तो जो क्रिम्सन स्प्रिंग नामक बुक है उसको लिखने वाले पर्सनालिटी का क्या नाम है, नवतेज सरना। क्या पर्सनालिटी का नाम है, उस पर्सनालिटी का नाम है नवतेज सरना। अब आगे आ जाओ, उर्दू भाषा के लिए किसको दिया गया, सफर जारी है, प्रीतपाल सिंह बेताब को दिया गया सफर जारी है, ठीक है ना, प्रीतपाल सिंह बेताब। अब देखो हमारे दिमाग में क्या रहेगा, उर्दू किसी मुस्लिम को दिया गया होगा, ठीक है, कोई मुस्लिम राइटर होगा, लेकिन प्रीतपाल सिंह, ठीक है। देखो उर्दू में लिखने के लिए जिनका उर्दू मीडियम नहीं रहता है वो लोग क्या होते हैं, सीखते हैं, वो बेताब रहते हैं भाई कि उर्दू सीख के उर्दू में लिखना, ठीक है। तो ऐसे कुछ करके दिमाग में रख जाओ, ठीक है ना भाई। अब आ जाओ यहां पे जाओ, ज्ञानपीठ पुरस्कार हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पेपर में क्वेश्चन मिल के आता है, तो हमको देखना है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया, वो दिया गया आर वेरामुथु, तमिलनाडु के हैं आर वेरामुथु, आर वेरामुथु, ये दिमाग में लोग रखेंगे, आर वेरामुथु, ये 60वां ज्ञानपीठ है, ये भी अपने दिमाग में लोग रखेंगे। इसके बाद ऋतुपर्णा वाला आप केवल रीडिंग करो, नीचे आपकी फिर एक बुक का नाम है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले पुरस्कार का नाम क्या है, मार्क लेंटन इतिहास पुरस्कार, ठीक है। अब देखो ये क्या है, हिस्ट्री के ऊपर, इतिहास के ऊपर, ठीक है, ऐतिहासिक विरासत के ऊपर एक बुक लिखी गई है, ठीक है। और उस बुक के जैसे मार्क लेंटन इतिहास पुरस्कार जो कि यूके का है वो पुरस्कार दिया गया, कहा कि यूके के विलियम डेलरिम्पल को ये अवार्ड दिया गया, विलियम डेलरिम्पल को। और इस जो विलियम डेलरिम्पल ने बुक लिखी है उसमें एंशिएंट इंडिया टर्म्स का यूज है। देखेंगे टर्म क्या है, टाइटल गोल्डन रोड, हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड, हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। इस विलियम डेलरिम्पल की इस बुक को की वजह से इनको क्या मिला, मार्क लेंटन इतिहास पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया, ठीक है ना। ओके, बात समझ गए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे। अब हम लोग आगे आते हैं, ठीक है। यहां देखिए एन चंद्रशेखरन, लास्ट टाइम भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे, इस बार भी इंपॉर्टेंट है। एन चंद्रशेखरन को दिमाग में आपको रखना है कि भारत और यूके के बीच में हमने देखा, ठीक है, ठीक है, सीईपीए एग्रीमेंट भी भारत और यूके के बीच में हुआ है, ठीक है। अब देखो एक चीज समझो, भारत और यूके ने के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है, जो हमारे बीच में इकोनॉमिक रिलेशनशिप हो, ठीक है, या हमारे बीच में जो कल्चरल रिलेशनशिप हो, उसको मजबूत करने के कारण एन चंद्रशेखरन को क्या दिया गया, द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सिविल डिवीजन का जो अवार्ड है वो एन चंद्रशेखरन को दिया गया। ये फैक्ट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद से ब्रिक्स ने किसी वुमेन एम्पावरमेंट ट्रेल ब्लेजर का अवार्ड दिया, ये रीडिंग करना है बस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रामनाथ गोयनका अवार्ड, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रामनाथ
गोयन का अवार्ड किसको दिया गया? तो फिर राम का नाम क्या है? सर्वप्रिय। राम का नाम क्या है? सर्वप्रिय। अभी देखिए वेस्ट बंगाल में जय श्री राम का नाम रहा, सबसे ज्यादा सर्वप्रिय हो गया। ठीक है, तो ऐसे दिमाग में एक इमेजिनेशन बैठा। मैं क्यों इस चीज को बोलता हूं, हमको पूरी तरीके से, अभी बुक्स में देखो मैं बार बार कुछ ना कुछ दिमाग में बैठा रहा हूं कि दिमाग में रहे। हम पूरी तरीके से फैक्ट्स आज याद करें और 6 दिसंबर को टिक मारे, ये संभव नहीं है। इमेजिनेशन काम आएगा। अब जैसे आ गया, मान लो ये बहुत ऐसा रेयर फैक्ट है, रामनाथ गोयन का पुरस्कार। ठीक है, आपको ध्यान देना। तो आप जब दिमाग में कि जो रामनाथ गोयन का पुरस्कार है, सर ने कुछ तो बताया था क्योंकि राम जी का नाम क्या है? बहुत सर्वप्रिय है, तो सर्वप्रिया दिमाग में आ जाएगा, सर्वप्रिया सांगवान। ठीक है, अब देखो ठीक है, कह रहा है कि द लास्ट मैन, इनकी एक हिंदी श्रृंखला है, इसके लिए दिया गया द लास्ट मैन। ठीक है, ओके, द लास्ट मैन। ठीक है, आइए भैया, अब किसको नहीं पता है कि सरस्वती सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट होता है? किसको नहीं पता है कि मैथमेटिक्स का जो एबल सम्मान है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है? तो ये दोनों फैक्ट हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए, सरस्वती सम्मान हो, व्यास सम्मान हो, ये दोनों ही सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। अब देखिए, सरस्वती सम्मान क्या है, कैसे याद करना है, कैसे याद करना है भाई? हम लोग एक वर्ड बोलते हैं कि भाई सही सही नाम लो, मतलब शुभ शुभ बोलो, नहीं तो क्या है, 24 घंटे में एक बार जो जबान पे, मुख पे माता सरस्वती विद्यमान रहती है, माता सरस्वती विद्यमान रहती हैं। और भैया पता चले कि आपसे कुछ ऐसा निकल जाए, आपसे कुछ ऐसा निकल जाए जो क्या हो, जो मतलब कहते हैं कि चलो भैया तथास्तु पूरा हो जाए, ठीक है, और गड़बड़ चीज पूरी हो जाए। तो सरस्वती सम्मान किसे मिला? मुखोपाध्याय। ठीक है, मुखोपाध्याय। ठीक है, मुखोपाध्याय, बात क्लियर? मुखोपाध्याय को मिला। तो ये हम लोग दिमाग में रखेंगे। ठीक है, अच्छा हम लोग एक फैक्ट देखते हैं, अभी मेरे दिमाग में क्या आया। वेदांग हमको बताया कि भाई कि वेदांग कितने, तो कुल 6 वेदांग है, और 6 वेदांगों को हम लोग किसी न तो किसी अंग से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो शिक्षा हो, कल्प हो, व्याकरण हो, छंद हो, निरुक्तक हो, ठीक है, ज्योतिष हो, तो हम इन सबको किसी न तो किसी अंग से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमको पता है कि भैया अगर मैं बोलूं तो हमने शिक्षा को हम लोग, ठीक है, शिक्षा को नाक से, कल्प को हाथ से, व्याकरण को मुख से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, निरुक्तक जो को शब्दों के अर्थ की बात करता है, निरुक्तक नहीं, निरुक्त, उसको हम लोग कान से रिप्रेजेंट करते हैं, छंद को पैर से रिप्रेजेंट करते हैं, ज्योतिष को आंख से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक फैक्ट। कुछ और इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी मैं 26 के लिए हिस्ट्री की नोट्स तैयार करा था, तो कल ही दिमाग में गया, तो ठीक है, चलिए आइए। एबल प्राइज जानना, एबल प्राइज, एबल प्राइज किसके द्वारा जाता है? तो ध्यान रखना कि एबल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो वर्ड फल्टिंग्स को, वर्ड फल्टिंग्स जो कि जर्मन मैथमेटिशियन है, उनको दिया गया। एबल पुरस्कार मैथमेटिक्स का पुरस्कार जानने का सिंपल तरीका है, हम जब 10वीं में जाते हैं तो हम क्या लिखते हैं? 12वीं में हम गणित तभी लेते हैं जब हम 10वीं में उस गणित को बढ़िया से कर पाए रहते हैं, यानी एबल है अगर, सक्षम है अगर, तभी लेंगे। तो भाई एबल अवार्ड मैथमेटिक्स का है, मैथमेटिक्स का इसको नोबेल भी कहा जाता है। और वर्ड फल्टिंग्स को दिया, वर्ड फल्टिंग्स को दिया गया, वर्ड फल्टिंग्स। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन अभी हाल ही में कहा हुआ, हैदराबाद में हुआ। हमको पता है कि अंतरराष्ट्रीय बौद्धिज्म का जो सबसे प्यारा प्रिंसिपल है वो यही है कि क्या हो भाई, विश्व शांति की स्थापना हो। ठीक है, और विश्व शांति की स्थापना हो इसके लिए तो कह रहा है कि अभी विश्व शांति में कंट्रीब्यूट करने के कारण तेलंगाना के टूरिज्म मिनिस्ट्री है, उनका नाम है जपुल्ली कृष्णा राव, इनको सम्मानित किया गया। अब देखो याद कैसे करना है, आप बस ये याद करो कि अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? हैदराबाद में। अब देखो भाई, विश्व शांति में योगदान देना है तो विश्व शांति में सर्वाधिक योगदान कौन दे सकता है? अपना कृष्णा। भाई कृष्णा से ज्यादा शांति कौन ला सकता है? तो हम सीधा टिक मारेंगे। आइए भैया, आइए, ठीक है। नमिता गोखले का नाम चुकी है भाई, बनारस लिट फेस्ट बुक अवार्ड्स में भाई है, तो यूपी स्पेशल वाला न्यूज है, तो हमको थोड़ा सा रीडिंग करना चाहिए। बनारस लिट फेस्ट बुक अवार्ड्स में भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कौन पाया? नमिता गोखले, नमिता गोखले। ठीक है, ये देख लेना था भाई, ये पर्सनालिटी बेहद इंपॉर्टेंट है, ये जो पर्सनालिटी बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे रूबल नागी, देखना ये नाम आप याद करो, पेपर में क्वेश्चन आए ना आए, बट आप कभी भी इसको मेंस में एग्जांपल के तौर पे यूज कर सकते हो। ठीक है ना, ध्यान दो। ओके, अब देखो क्या इन्होंने किया है। तो रूबल नागी का एक फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन का नाम है आर्ट फाउंडेशन। पहली बात, इनकी फाउंडेशन का नाम क्या है? आर्ट फाउंडेशन इनकी
फाउंडेशन का नाम है, ठीक है ना, रूबल नागी के। और इस फाउंडेशन के तहत इन्होंने क्या किया, ये एक्चुअली इंग्लिश के हम लोग इसमें शिक्षाविद हैं, ठीक है। इन्होंने इनको अभी हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज दिया गया, यानी ये विश्व के प्रमुख टीचर्स में से एक होंगे। टीचर प्राइज देने के पीछे का रीजन क्या है कि इन्होंने एक, और ये टीचर प्राइज की कीमत कितनी होती है, तो $1 मिलियन राशि की ये टीचर प्राइज होती है। कितनी? $1 मिलियन की ये टीचर प्राइज राशि होती है। इनको क्या, अभी क्या हुआ, ये इस अपने आर्ट फाउंडेशन के तहत वंचित ग्रुप्स का मतलब होता है SC ST ग्रुप्स जो है, वुमेन्स जो है, जो हमारे दिव्यांगजन है, ठीक है, इनको हम लोग जो ट्रांसजेंडर्स हैं, इनको हम लोग वंचित ग्रुप्स में शामिल करते हैं। तो कह रहा है इन तक एजुकेशन की इजी पहुंच सुनिश्चित हो, ठीक है, इसके लिए आर्ट फाउंडेशन काम करती है और इसीलिए इनको क्या मिला, ग्लोबल टीचर अवार्ड मिला, रूबल नागी, ठीक है। तो नाग तो खैर डसने का काम करता है, लेकिन देखिए यहाँ पे ये शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान देना, ताकि जीवन मिल सके। लेकिन नाग का काम क्या है, जीवन छीनना, ठीक है। तो देखो ऐसे, अब देखो ग्रैमी अवार्ड, यहाँ पे ग्रैमी अवार्ड कह रहा है कि 68 यानी 68वीं ग्रैमी अवार्ड से भी हाल ही में किसको नामित किया गया, तो कह रहा है कि पहली बार ग्रैमी अवार्ड किसी धर्मगुरु को दिया गया, धर्मगुरु ने किसी धर्मगुरु को, और वो किसको दिया गया, दलाई लामा जी को। दलाई लामा जी न्यूज़ में कभी भी चाहे इनकी तरह कोई बुक्स लिखी जाए या कोई अवार्ड मिले, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और इनको ये जो ग्रैमी अवार्ड मिला भी है, तो इनका एक एल्बम है, इनको एक अपने एल्बम के लिए मिला है। एल्बम का नाम है मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा। इस एल्बम की वजह से इनको मिला है, ठीक है, मेडिटेशन। देखो एक तो इनकी बुक में नाम क्या है, दलाई लामा, होलीनेस द दलाई लामा, बुक में एक वर्ड छुपा है, ठीक है, या आप केवल ये मेडिटेशंस दिमाग में रखो, ठीक है ना, मेडिटेशंस। अब देखिए भाई, आज तक आपने कभी भी ये एक अवार्ड है, इसका नाम करंट अफेयर में नहीं पढ़ोगे, मैंने पढ़ाया भी नहीं है, ठीक, कभी भी। लेकिन देखो इस बार ये न्यूज़ में है, रीज़न देखो सब क्या है, ये इसका नाम है, इस पुरस्कार का नाम है क्रैफोर्ड पुरस्कार। क्रैफोर्ड, देखो क्रैफोर्ड पुरस्कार को हम लोग भूविज्ञान का नोबेल कहते हैं, ठीक है, क्रैफोर्ड को। अच्छा, पिछले 5 साल से मैं जब से टीचिंग कर रहा हूँ तब से मैंने इसको नहीं पढ़ाया। रीजन क्या है, मुझे लग रहा है कि पहली बार किसी भारतीय मूल के व्यक्ति को या किसी भारतीय को मिला होगा इसके लिए, या इसके पहले ये किसी भारतीय मूल के व्यक्ति को या किसी भारतीय को मिला नहीं होगा, तो ये न्यूज में नहीं आया, तो मैंने कभी पढ़ाया नहीं। अब देखो, अच्छा PYQ में भी ये कहीं नहीं है, तो इसके लिए हम लोग कह सकते हैं ये पहली बार किसी भारतीय मूल के व्यक्ति को मिला होगा, तो क्रैफोर्ड पुरस्कार, तो इसको भूविज्ञान का नोबेल कहते हैं, पहली दिमाग में रखो। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा इसको जारी दिया जाता है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा पहली बार एक भारतीय मूल के जलवायु वैज्ञानिक को दिया गया, उनका नाम है वीरभद्रन रामनाथन, ठीक है। तो भाई क्लाइमेट चेंज जिस हिसाब से हो रहा है, आपको वीरता भरा भद्र डिसीजन लेने होंगे, वीरता भरा भद्र निर्णय लेने होंगे, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना, क्रैफोर्ड पुरस्कार, उनको क्रैफोर्ड पुरस्कार दिया गया। विंग्स इंडिया की एक रिपोर्ट आती है और वह कहता है कि भारतीय एयरपोर्ट में दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया, ठीक है, किसको, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ खोला गया, जेवर में। वाटर प्लस एयरपोर्ट किसको बनाया गया, तो वाटर प्लस एयरपोर्ट का जो टैग मिला वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला। ये कुछ फैक्ट्स है एयरपोर्ट से रिलेटेड। देखो भाई, सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय प्रबंधन पुरस्कार 2026, ठीक है, किसे दिया गया, तो ये दिया गया सीता सेल्को को, ठीक है। अब देखो आपको बता दूं, ठीक है, अच्छा, तो आईएनसी का आईएनसी नहीं, इनका संबंध आईएनसी से नहीं ना, आजाद हिंद फौज से। तो देखो सुभाष चंद्र बोस जी का संबंध आजाद हिंद फौज से, और इस फौज में इन्होंने क्या किया था, महिलाओं की एक शाखा बनाई थी, वुमेन्स विंग्स भी बनाया था, और वो क्या था, उस नाम था रानी लक्ष्मीबाई के नाम की एक शाखा थी, जिसमें क्या है, महिलाओं को एज ए आर्मी पर्सन से शामिल किया था, ठीक है। तो हम अगर ऐसे दिमाग में रखें कि सीता वुमेन्स लेडी का नाम हो गया, तो किसको दिया गया हमको अगर पहचानना आना, ठीक है, तो हम किसी लेडी का नाम ढूंढ सकते हैं, सीता सेल को,
ठीक है, हालांकि बेटर होगा कि हम रीडिंग कर लें। ये पुरस्कार मुझे बेहद इंपॉर्टेंट लगा क्योंकि पहली बार इसको परिणाम आधारित जारी किया जा रहा है। तो कह रहा है कि परिणाम आधारित, ठीक है, पर्यावरण पुरस्कार जिसका नाम है जीरो प्राइज शुरू किया गया। ठीक है, हाल ही में ये जीरो प्राइज कौन पाया? ठीक है, तो जीरो प्राइज पाया नहीं, जीरो प्राइज के लिए क्या मिलने वाला? तो भाई 5 करोड़ की राशि मिलने वाली है। और ये प्राइज उसे मिलने वाला है जो वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, भ्रम प्रदूषण हो, सब में क्या हो, प्रमाणित कमी लेके आया, उसको दिया जाएगा। तो ये हम लोग देख लें। मोदी जी ने एक अवार्ड पाए हैं और उस अवार्ड का नाम है स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल। नेसेट मेडल ये इजराइल की पार्लियामेंट के द्वारा मोदी जी को दिया गया और ये इसी के बाद से युद्ध स्टार्ट हो गया। स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल किस भारतीय प्रधानमंत्री को दिया गया? तो नरेंद्र मोदी जी को इजराइल के द्वारा दिया गया। ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पे भूटान की एक महारानी का नाम लिखा है। भूटान की महारानी का नाम है वांगचुक, यानी वांगबो वांगचुक। पूरा नाम है दोरजी वांगबो वांगचुक। ठीक है, तो इन महारानी जी को असम में भी इलेक्शन हुआ है। टोटल नंबर ऑफ सिटी असम में कितनी आप बता सकते हो? असम में सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्या? सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, ध्यान देना। आगे आइए। ठीक है, आगे बाफ्टा अवार्ड 2026 के बारे में, ठीक है, इसको आप रीडिंग कर लो। कर कि बाफ्टा अवार्ड 2026 में बेस्ट चिल्ड्रंस और फैमिली फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया? बुंग को दिया गया। इसको आप बस रीडिंग कर लो। ठीक है, यहाँ पे एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड, ठीक है, इसको बस रीडिंग कर लो। आगे चल के आप देखो जितने फैक्ट्स है उसको रीडिंग कर लो। ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट बन सकता है। ठीक है, मतलब क्योंकि फ्रांस का एक अवार्ड है, एक सम्मान है जिसका नाम है लीजन ऑफ ऑनर, कमांडर रैंकिंग का अवार्ड है। तो इस अवार्ड से पहली बार किसी भारतीय राजदूत को सम्मानित किया गया। नाम उनका जावेद अशरफ, नाम है जावेद अशरफ। ठीक है ना? हाँ, अब आइए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए यहाँ पे पर्सनालिटी का नाम लिखा है डॉक्टर टेसी थॉमस। डॉक्टर टेसी थॉमस। तो इन पर्सनालिटी का नाम आपको कैसे याद करना है? पहले तो दिमाग में रखो कि भाई हमको डॉक्टर टेसी थॉमस को एक निक नेम दिया जाता है। ठीक है, भारत की मिसाइल महिला बोलाता है, भारत की मिसाइल महिला बोलाता है। तो डॉक्टर टेसी थॉमस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इनको हम लोग भारत की मिसाइल महिला के नाम से जानते हैं। इनको एक सम्मान दिया गया। क्या? 2025 का डॉक्टर पॉलेक्स मार्क, ठीक है, ग्रेगोरियोस अवार्ड दिया गया। डॉक्टर पॉलेक्स मार्क ग्रेगोरियोस अवार्ड दिया गया। रीडिंग कर लो। बट ये इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर टेसी थॉमस को क्या कहा जाता है? भारत का मिसाइल महिला के नाम से जाना जाता है। आगे आइए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इथियोपिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ग्रेट ऑनर निशान। ग्रेट ऑनर निशान, निशांत नहीं, निशान इथियोपिया का। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इथियोपिया को निशान। ठीक है, ग्रेट ऑनर निशान ये मोदी जी को प्राप्त सर्वोच्च 28वां सम्मान है जो किसी देश ने अपना सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया। ठीक है ना? ओके, अब देखिए यहां पे ये पिक काफी वायरल हुई थी। हम होता है कि डोनाल्ड ट्रंप को शांति का अवार्ड बहुत प्यारा है और इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब अगर अशांति फैला के फिर शांति स्टेब्लिश करना पड़े तो ट्रंप साहब को वो भी मंजूर है। बट शर्त क्या है? शर्त यह कि उनको शांति अवार्ड चाहिए। अब देखिए क्या, फीफा के अध्यक्ष हैं, उन पर्सनालिटी का नाम है जियानी इन्फेंटिनो। जियानी, अभी एक फीफा नीचे मैच चला था, ऊपर से उन्होंने फ्लाइट से आ रहा तो वीडियो बना के वायरल किए थे। ठीक है, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। जियानी इन्फेंटिनो। तो पहली बात, इस जियानी का नाम याद करो, नहीं दिया था तो जीने नहीं देते ट्रम्प साहब। ठीक है, तो जियानी इन्फेंटिनो, इन्होंने बोला भाई कि चलिए आपको नोबेल नहीं मिला तो सब क्या है, हम भी शांति का पुरस्कार देते हैं, आप हमसे शांति का पुरस्कार लें। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, अब ये रीडिंग कर लो। मध्य प्रदेश का रेलवे स्टेशन है गुना के पास, मियाना रेलवे स्टेशन, उसको राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, अब रेलवे भी नेट जीरो के ऊपर फोकस्ड है, इसके लिए हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है, बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही है। इंदिरा गांधी शांति एवं निःशस्त्रीय प्रकरण पुरस्कार किसे दिया गया? ठीक है, तो भाई इंदिरा गांधी की बैचमेट थी, देखिए यहाँ पे बैचलेट लिखा है। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ बैचमेट। ठीक है, जो कि चिली की इस वक्त राष्ट्रपति हैं, उनका नाम है मिशेल बैचलेट।
मिसेल बैचलेट। ठीक है, तो इंदिरा गांधी शांति सशक्तिकरण एवं विकास पुरस्कार किसको दिया गया? मिसेल बैचलेट को, मिसेल बैचलेट को दिया गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, ठीक है, अंग्रेजी का एक बुक का नाम लिखा है फ्लैश, FLESH, फ्लैश। इस बुक के लिए अभी डेविड, ठीक है, सजेल को, ठीक है, डेविड सजेल को क्या दिया गया? आपका बुकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बुकर अवार्ड वाला फैक्ट बेहद इंपॉर्टेंट होता है। ये हंगेरियन मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं, तो हंगेरियन मूल के हैं। ठीक है, डेविड सजेल, सजेल, ठीक है, सजेल। इनको इंग्लिश भाई यूके मतलब इंग्लिश में लिखेंगे, और नाम में लिख रहा है फ्लैश, फ्लैश। ठीक है, ध्यान देना। छठा वाटर अवार्ड किसको दिया गया? नेशनल वाटर अवार्ड किसको दिया गया? महाराष्ट्र को पाएगा, सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड महाराष्ट्र पाया। टॉम क्रूज वाला जो फैक्ट है इसकी बस आप रीडिंग कर लो, कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये भी रीडिंग करो, बहुत दिक्कत नहीं है। इस फैक्ट की भी आप रीडिंग कर लीजिए, इसकी भी रीडिंग कर लीजिए बस। अब देखिए, ये चूंकि IIT कानपुर है तो ये वाला फैक्ट हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि ना, अभी IIT कानपुर ने जो ज्ञानेश कुमार जी हैं, जो कि हमको पता है क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश कुमार जी, तो IIT कानपुर ने इनको एक अवार्ड से सम्मानित किया। ठीक है, उस अवार्ड का नाम है डिस्टिंग्विश्ड एल्यूमिनी अवार्ड, डिस्टिंग्विश्ड एल्यूमिनी अवार्ड। मुझे लग रहा है IIT कानपुर के पढ़े होंगे, इसके लिए अवार्ड दिया गया। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, आगे कह रहा है कि वर्ल्ड फूड प्राइज ने अभी हाल ही में कृषि खाद्य अग्रणी अवार्ड्स किसको सम्मानित किया गया? तो संजीव कपूर को। बस रीडिंग कर लो और कोई दिक्कत की बात नहीं है। विज्ञान रत्न पुरस्कार किसको मिला? जयंत विष्णु नार्लिकर को। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, जयंत विष्णु नार्लिकर को मिला विज्ञान रत्न पुरस्कार, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोबेल शांति पुरस्कार किसको दिया गया? ठीक है, तो भाई इन्होंने लौटा दिया ट्रम्प साहब को। वो है आपकी वेनेजुएला की मारिया कोरिना माचाडो। मचा दिया इन्होंने, मतलब शांति पुरस्कार जीत दिया, लेकिन फिर मचा के ट्रम्प ने मंगा दिया। ठीक है, मारिया कोरिना मचाडो, ये हमको फैक्ट याद करना है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, इसको याद करना है। ठीक है ना, आगे देखिए, आगे कह रहा है कि एक भारतीय मूल के इतिहासकार, उनका नाम है सुनील अमृत, सुनील अमृत। ठीक है, इनको हाल ही में ब्रिटिश एकेडमिक बुक प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया। ठीक है, क्यों सम्मानित किया गया? तो इनकी बुक है, इनकी पुस्तक है द बर्निंग अर्थ, द बर्निंग अर्थ के लिए। तो यहाँ पे एक बुक का नाम लिखा है, बुक का नाम क्या है? द बर्निंग अर्थ। द बर्निंग अर्थ किसने लिखा? जो अर्थ को, पृथ्वी को अमृत बनाने के लिए फोकस किया है कि भाई क्या हो कि ऐसा ना हो कि अमृत की अर्थ जल जाए, मतलब क्लाइमेट चेंज हो जाए भयानक वाला, और अमृत की जगह जहर बन जाए अर्थ। ठीक है, सब सूख जाए। तो अमृत नाम देखिए, सुनील अमृत के नाम में अमृत है, ऐसे दिमाग रखना है। द बर्निंग अर्थ इनकी बुक का नाम है। इसके लिए इनको क्या मिला? ब्रिटिश एकेडमिक बुक प्राइज मिला। तो ये हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है। ठीक है ना, ध्यान देना। अच्छा, ये बस आप रीडिंग करिएगा। ठीक है, और कुछ नहीं। ठीक है, और आगे ये आलिया भट्ट, भाई आलिया भट्ट, ये लोग सोनाक्षी सिन्हा, ये लोग हीरोइन है, ये लोग कहीं भी दिखे तो ब्रांड एम्बेसडर ही बनेंगी, और क्या बनेंगी? ठीक है, हालांकि यहाँ पे कुछ और बनी है। कह रहा है कि रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ठीक है, में गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, कह रहा है देखिए, आलिया भट्ट है, ठीक है, एक खान सर का वीडियो वायरल हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि जो बनती है आलिया उसी को मिलता है कालिया। देखिए, कालिया की वजह यहाँ पे क्या है? लाल है, रेड सी है। ठीक है, तो अगर नाम बोलना तो इस इमेजिनेशन को अपने दिमाग में रखना। तो कह रहा है रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे देखो रेड सी है, लेकिन यहाँ पे लाल है, यहाँ पे गोल्ड है, और यहाँ पे काला, मतलब आलिया से कालिया समझ जाओ। तो नाम तीनों मैच कर रहा है। ठीक है ना, आगे। ठीक है, 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, खैर आगे इसके बारे में, इस महोत्सव के बारे में डिटेल में लिखा है। बोल रहा है कि इस महोत्सव में अभी किस मूवी को स्वर्ण मयूर पुरस्कार दिया गया? स्वर्ण मयूर पुरस्कार दिया गया। तो स्किन ऑफ यूथ,
किस फिल्म को? स्किन ऑफ यूथ को, स्किन ऑफ यूथ को। ये इंपॉर्टेंट फिल्म है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो ये हमको दिमाग रखना है, स्किन ऑफ यूथ को, ठीक है। आगे देखिए, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में चर्चा में है। हमको पता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए नमो ड्रोन दीदी परियोजना स्टार्ट की गई थी, और इस परियोजना के तहत ड्रोन पायलट्स बनाए जाने वाले थे। सर्वाधिक ड्रोन पायलट किस राज्य ने बनाया है? तो कर्नाटक ने बनाया है। आगे आइए, क्या रहा है? दूर दराज के गांवों में लड़कियों की शिक्षा पर काम करने वाली पहली एनजीओ को रेमन मैक्सिस पुरस्कार दिया गया। अब देखो, यूपीपीसीएस के मेंस में, इसको मेंस में कैसे यूज करना, मेंस में सेल्फ हेल्प ग्रुप की भूमिका के ऊपर क्वेश्चन आता है, एसएचजी की भूमिका। और हम क्या करते हैं कि वुमेन इंपावरमेंट में एसएचजी की भूमिका को केवल क्या दिखा पाते हैं? इकोनॉमिक सेक्टर में। अब यहां पे देखो क्या है, कह रहा है कि दूर दराज के गांवों में लड़कियों की शिक्षा पे एक सेल्फ हेल्प ग्रुप ने काम किया है। तो वुमेन एजुकेशन में सेल्फ हेल्प ग्रुप की यहां पे भूमिका दिख रहा है, और उस फाउंडेशन का नाम है फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली। इस फाउंडेशन का नाम है, फाउंडेशन का नाम क्या है? फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली। और इस फाउंडेशन को, फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली को रेमन मैक्सिस अवार्ड से सम्मानित किया गया, रेमन मैक्सिस अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। अब ये बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। आगे आइए, ठीक है। अब मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव वाला ये पॉइंट है, इसको आप बस रीडिंग कर लो। फिर यहाँ पे सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान मिल गया, सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान। अभी हमने देखा क्या, इथियोपिया का एक निशान करके सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान था, वो मोदी जी को मिला था, और वो हमने पढ़ा था, जो कि ग्रेट ऑनर निशान करके अवार्ड था, 28वां अवार्ड था वो। अभी देखिए क्या रहा है यहाँ पे कि मोदी जी त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा की, इस दौरान भी उन्होंने राष्ट्रीय वहां का सम्मान प्राप्त किया, ठीक है। और जो सम्मान है उसमें त्रिनिदाद एवं टोबैगो का नाम भी लिखा है, ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक, ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक। तो हाल ही में किन किन देशों से इन्होंने उसका सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त किया? तो उनमें हमने देखा इथियोपिया, ठीक है, त्रिनिदाद एवं टोबैगो, ऐसे कंट्रीज है, ठीक है ना। आगे कह रहा है संयुक्त राष्ट्र मंडेला अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? तो केन्या के कैनेडी ओडेड और कनाडा के ब्रेंडा रेनॉल्ड्स को, ये रीडिंग कर लेना। संयुक्त राष्ट्र मंडेला अवार्ड से किसको नामित किया गया? तो केन्या के कैनेडी, ठीक है, और दूसरे पर्सनालिटी का नाम क्या है? बेंड्रा रेनॉल्ड्स। तो उनके कैनेडी रेनॉल्ड्स, ऐसे नाम याद करो, कैनेडी रेनॉल्ड्स को, कैनेडी। तो एक लोग के नाम में आ गया कैनेडी, और एक के नाम में क्या आया? रेनॉल्ड्स। रेनॉल्ड पेन से लोग लिखते थे ना, रेनॉल्ड्स को, ठीक है ना। चलो, ये मंडेला पुरस्कार, यूनाइटेड नेशन का मंडेला पुरस्कार पाए ये लोग, ठीक है। अच्छा, ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, बुक नहीं है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या है? 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से की अभी घोषणा की गई। इस घोषणा में कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म, कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, ठीक है, किसको प्रदान किया गया? तो जवान मूवी आई थी, हजारों करोड़ की कमाई की, शाहरुख खान को इसमें एक्टिंग के लिए हमने क्या किया? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया। और विक्रांत मेशी जो कि 12th फेल में काम किए थे, जो ठीक है, एक बुक 12th फेल आई थी, उसी की बेस्ड बनी एक मूवी है, तो विक्रांत मैसी को दिया गया, विक्रांत मैसी को यह राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड दिया गया। आगे गीतांजलि श्री, हमको पता है इनकी एक बुक की वजह से इनको बुकर प्राइज दिया गया था लास्ट टाइम। ये भारतीय लेखिका, पहली भारतीय लेखिका बनी थी। तो भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री, इनको बुकर प्राइज मिल चुका है, ये बुकर प्राइज विजेता है, पहली भारतीय महिला जो बुकर प्राइज देती है। इनका एक और भी बुक है, ठीक है, उस बुक का नाम है वंस एलिफेंट्स, ठीक है, लिव्ड हियर, ठीक है, वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर। ये क्या है? ये गीतांजलि जी की बुक का नाम है, जो कि बुकर प्राइज विजेता है। अभी इसी वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर की वजह से इनको पेन ट्रांसलेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो हाल ही में पेन ट्रांसलेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे एक तो देखो, एक बुक का नाम लिखा है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और पेन ट्रांसलेट अवार्ड अभी हाल ही में किस भारतीय लेखिका को दिया गया? तो गीतांजलि श्री को दिया गया, ठीक है ना। आइए, अब यहाँ पे कह रहा है, हमको बता कि हरित क्रांति के जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन जी हैं।
उनकी अभी 100वीं जयंती मनाई गई। ठीक है, इस अवसर पर करा कि खाद्य एवं शांति के लिए, खाद्य एवं शांति के लिए पहले MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? देखो भैया, पहला है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है, 100वीं जयंती है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। ये दो चीज दिमाग में रखो। ठीक है, 100वीं जयंती है, 100वीं जयंती और पहला, ये दिमाग में रख लिए। अब देखो, नाइजीरिया के एडेमोला एडेनले को नाइजीरिया के हैं, इनको इसी अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, पहले MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया एडेमोला। ठीक है, तो इन्होंने अपने गोला पे, एडेमोला ने, ठीक है, नाइजीरिया में क्या किया होगा? खाद्य और शांति को बढ़ावा दिया। ठीक है, एडेमोला एडेनले। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। आइए आगे कह रहा है कि फिर देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप एक न्यूज में, सेल्फ हेल्प ग्रुप फिर एक न्यूज में। अब देखो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या कर रही है, कह रहा है कि कर्नाटका की एक SG है, कर्नाटका की SG है, उस SG का नाम है बीबी फातिमा SG, बीबी फातिमा SHG। अब ये बीबी फातिमा SG क्या की है? कह रहा है कि जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण का अभी इसको नोबेल पुरस्कार, मतलब बेसिकली इन इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, जिसको हम लोग इक्वेटर पुरस्कार को हम लोग बायोडायवर्सिटी का नोबेल अवार्ड कहते हैं, बायोडायवर्सिटी का नोबेल अवार्ड करते हैं। ठीक है, इक्वेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, कहना तो इससे एक चीज समझ के में क्या रहा है कि बीबी फातिमा जो SG है, इसने क्या किया होगा? इसने बायोडायवर्सिटी सेक्टर में बहुत अच्छा काम किया होगा। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की एक देखो भूमिका यहाँ पे दिख रही है कि बायोडायवर्सिटी यानी इन्वायरमेंटल सेक्टर में एक सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रही है, और उसकी भूमिका को देखते हुए इक्वेटर पुरस्कार, जिसको हम लोग बायोडायवर्सिटी संरक्षण का नोबेल प्राइज के नाम से भी जानते हैं, सामान्य नाम इसका यही है। ठीक है, उससे सम्मानित किया गया। अब यहां से हमारा पुरस्कार खत्म हो गया, 37 मिनट लगा। अब हम लोग आते हैं खेल पे। खेल पे देखो भाई, ठीक है, आइए यहां पे देखिए क्या रहा है कि विजडन महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? विजडन। अब यहाँ पे ईयर था, इसी तरीके से क्रिकेटर ऑफ द मंथ घोषित होता है, वो हमको नहीं याद करना होता है, बट मैं इसको याद करने के लिए ये भी नहीं बोलता, लेकिन महिला वाला है इसलिए देख लो, दीप्ति शर्मा है। ठीक है, ये नहीं आएगा पेपर में, क्वेश्चन लिख के देता हूं, नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन कर लो, चांसेस कुछ भी बन सकते हैं। ठीक है, आइए याद देखिए, तो कह रहा है कि यहाँ पे एक भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर का नाम लिखा है। ठीक है, उन ग्रैंड मास्टर का नाम है आपका आर वैशाली। अभी इन्होंने किसको हराया है? तो कह रहा है कि साइप्रस के पाफोस में महिला कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट हो रहा था, महिला कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट साइप्रस हो रहा था। तो वहां पे रूस की ग्रैंड मास्टर है कंटरीना लागनो को इन्होंने पराजित करके ग्रैंड मास्टर बनी। कौन? आर वैशाली। ये अप्रैल की घटना है। खेल में एक देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट है, यहां पे लिखा है कि ठीक है, यहां पे कह रहे कि अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में, ठीक है, मुक्केबाजी की एक प्रतियोगिता थी। ठीक है, तो इस प्रतियोगिता के दौरान एक भारतीय मुक्केबाज हैं जिनका नाम है संग्राम सिंह। उन्होंने अपने से 16 वर्ष छोटे एक फ्रांस के मुक्केबाज, उनका नाम है फ्लोरियन काउडिया, उनको पराजित किया, और पराजित करके क्या जीता? MMA फाइटर जीतने वाले पहले भारतीय बने। ठीक है, तो अब भाई हम क्या कर सकते हैं, अब इतनी कहानी भले ना याद करें, बट संग्राम सिंह ने भी क्या जीता? MMA फाइटर जीतने वाले पहले क्या बन गए? पहले भारतीय बन गए। ठीक है, आइए खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम। देखो ट्राइबल सेक्टर में, ट्राइबल एरिया में, ठीक है, इनका एकीकरण हो सके, इनका भी मुख्य धारा में शामिल हो सके, तो देखा ट्राइबल्स गेम कहाँ पे हुआ? ठीक है, कर्नाटका में, सॉरी छत्तीसगढ़ में आयोजित हुआ छत्तीसगढ़ में। और सफल कौन सा राज्य हुआ? तो इसमें कर्नाटका सबसे सफल राज्य रहा, 23 गोल्ड इसने जीते, 23 गोल्ड। ठीक है ना, कर्नाटका सबसे सफल राज्य रहा। यहां पे एक एम्बेसडर का नाम लिखा है, अभी रविंद्र जडेजा जी को क्या हुआ? एम्बेसडर बना दिया गया। किसके दौरान? यूनियन बैंक ने अपना एम्बेसडर घोषित किया है, यूनियन बैंक में। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे एक थोड़ा अच्छी खबर नहीं है भारत के लिए। यहाँ पे कह रहा है कि एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट के द्वारा, एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट्स के द्वारा ये बताया गया कि भैया डोपिंग के कारण जो सबसे ज्यादा निलंबन हुआ है, कह रहा है कि ट्रैक एंड फील्ड अथॉरिटी की, सॉरी एथलीट की एक वैश्विक सूची जारी की है। यानी डोपिंग के कारण जिनको निलंबित कर दिया गया, ऐसे एथलीट की एक सूची जारी की गई। पाया क्या गया कि 148 एथलीट्स भारत के हैं जिनको निलंबित किया गया है डोपिंग के केस में, और सबसे ज्यादा डोपिंग के केस में निलंबन किए जाने वाले एथलीटों की संख्या भारतीय की है। तो ये एक अच्छी बात नहीं है। अच्छा भैया, ये भी फैक्ट नहीं आएगा बट आप रीडिंग कर लो। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में, ठीक है, यहां पे देखना रवांडा की एक खिलाड़ी है, उनका नाम है फैनी उटान गुसिमा निंदे। तो इन्होंने नींद में क्या किया, 15 साल के ही है केवल, 15 साल 223 दिन, ठीक है, ये थोड़ी सी बड़ी है वैभव सूर्यवंशी से। इन्होंने क्या, शतक मार दिया, शतक लगा दिया इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो 15 साल के बाद आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकते हो, तो ये वही हुआ है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि फैनी नहीं है, शतक घाना के विरुद्ध लगाई है रवांडा की, मारी है घाना को, ठीक है। आप समझ जाओ दोनों बड़ी टीमें, ठीक है। खैर हमको बस याद नहीं करना इसको। अब आइए यहां इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने। तो यूएस मेजर लीग क्रिकेट में आर अश्विन अभी शामिल हुए हैं, ठीक है। आईओसी ने बोल दिया कि भैया अब महिला श्रेणी में कोई ट्रांसजेंडर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। हमको पता है कि अभी एक ट्रांसजेंडर ने पार्टिसिपेट किए थे, वो क्या एक्चुअली मतलब पुरुष से महिला बने थे, उन्होंने गजब पंच मारे महिलाओं को। तो माना गया कि ये इनकी जो पंच का फ्लो है वो महिला से बहुत तेज है, ठीक है। ये महिला ट्रांसजेंडर की नजर में बॉडी के मामले में पुरुष ही है। तो आयुषी ने बोला भाई अब इस दिक्कत को दूर करो, हम किसी ट्रांसजेंडर को महिला श्रेणी में भाग ही नहीं लेंगे, भाग लेना तो पुरुष वाले में आओ, ठीक है ना। अब देखिए आगे आइए, कह रहा है कि आगे देखिए, अभी बैंकॉक में अंतरराष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी हो रहा था, पैरा तीरंदाजी हो रहा था, यहाँ पे पैरा तीरंदाजी लिखा है, ठीक है। बैंकॉक में कह रहा कि स्वर्ण पदक जीतने वाली दुनिया की पहली, ठीक है, क्वाड्रियल कम्युनिटी, यानी चारों पैर, सॉरी कम्युनिटी बोलो, क्वाड्रियल एम्प्यूटी, यानी चारों पैर, अपनी हाथ पैर गंवा चुकी खिलाड़ी बनी पायल नाग, ठीक है। पायल नाग ये ओडिशा के खिलाड़ी हैं, ओडिशा के खिलाड़ी हैं, इनके पास दोनों हाथ भी नहीं है, दोनों पैर भी नहीं है, ठीक है। तो स्वर्ण पदक जीतने वाली ये क्या है, पायल नाग पहली ऐसी खिलाड़ी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, एक तो भारतीय, दूसरी इतनी बड़ी उपलब्धि, ठीक है। पैरा आर्चर ऑफ द ईयर से किसको सम्मानित किया गया, शीतल देवी को। पहला आर्चर, पैरा आर्चर ऑफ द ईयर से किसको सम्मानित किया गया, शीतल को। ये रीडिंग कर लेना है, ठीक है। आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट किसी तेज गेंदबाज के द्वारा लिया गया, ये रिकॉर्ड बन गया भुवनेश्वर कुमार के नाम, आरसीबी की तरफ से खेलना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। कह रहा है 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 का आयोजन पहली बार कहां हुआ, इटली में, इटली, ठीक है। 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 का आयोजन इटली में हुआ। इन खेलों का शुभंकर क्या था, तो 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेल का शुभंकर का टीना सफेद कलगी वाला नेवला है। टीना क्या है, सफेद कलगी वाला नेवला है, ठीक है, टीना। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है सर्वाधिक 6 स्वर्ण पदक जीतने वाला, इस शीतकालीन ओलंपिक में 6 स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड किसने बनाया, तो नॉर्वे के हैं जोहान्स होसफ्लोट क्लेबो, ठीक, इन्होंने 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए, तो राशिद खान, जो कि, ठीक है, कहां के हैं, अफगानिस्तान के। आप देखिए यहाँ पे कुछ आपको जनवरी में कह रहा है कि जो भारत के 92वें ग्रैंड मास्टर बने थे उनका नाम है आर्यन, ठीक है, आर्यन, ये दिल्ली के रहने वाले हैं, आर्यन दिल्ली के रहने वाले हैं। ये 92वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बने, ठीक है, 92वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बने, ठीक है, दादा। रोड सेफ्टी के लिए ग्लोबल चैंपियन किसे चुना गया, तो रोड सेफ्टी के लिए ग्लोबल चैंपियन सचिन तेंदुलकर को चुना गया है यूएन के द्वारा, ठीक है।
अभी इन्हीं की बेटी है सारा तेंदुलकर। सारा तेंदुलकर को ऑस्ट्रेलिया की जो पर्यटन विभाग है, तो उनके जो पर्यटन इनिशिएटिव्स हैं, पर्यटन प्रोग्राम है, उनको प्रमोट करने के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया है, तो सारा तेंदुलकर को। ठीक है ना, ध्यान देना। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट 2026, ठीक है, कह रहा है कि इसको जीता कौन, तो जम्मू कश्मीर जीता। तो ये जम्मू कश्मीर वर्सेस कर्नाटका हुआ था, और जम्मू कश्मीर ने क्या है, रणजी ट्रॉफी 2026 जीता। ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि फरवरी या मार्च 2026 में बोस्निया और हर्जेगोविना में लगातार 2 टूर्नामेंट जीत के 2500 की लाइव रेटिंग पाकर मुंबई की आरओ है, इन्होंने 93वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। ठीक है, तो ऊपर अभी उन्होंने 92वां पढ़ा, यहाँ पे 93वें है। ठीक है, मैच कॉलम में आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, अंडर 19 वनडे जो वर्ल्ड कप है, विश्व कप है, ठीक है, वनडे क्रिकेट विश्व कप है, इसमें ध्यान देना। ठीक है, भारत विजेता बना। ठीक है, छठी बार, छठी बार विजेता बना। ठीक है, अंडर 19 वर्ल्ड कप भारत में 6वीं बार आ रहा है। इंग्लैंड को हरा के, क्या है, इंग्लैंड को हरा के भारत विजेता बना। वैभव सूर्यवंशी इसी में देखेंगे कि कुछ ही 83 या कितने गेंद में फाइनल में 175 मार दिए थे। ठीक है, और पूरे टूर्नामेंट में ही इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, तो इनको क्या चुना गया है, वैभव सूर्यवंशी को, ठीक है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था। ध्यान देना। ओके, भारतीय महिला फुटबॉल टीम जो है, अभी हाल ही में इन महिला टीम की जो कोच बनाई गई है, वो बनाई गई है कोस्टारिका की है, अमोलिया, ठीक है, वाल्वरिड, अमोलिया वाल्वरिड को। साइना नेहवाल ने अभी संन्यास की घोषणा कर दी कि भैया कि अब हम बैडमिंटन नहीं खेलेंगे। ठीक है, साइना नेहवाल ने। आगे देखिए, ठीक है, कह रहे कि 2028 का विश्व इंडोर इंडोर मतलब स्टेडियम के अंदर विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी किसको दी गई, भारत को। तो 2028 का जो विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप होगा, उसकी मेजबानी कौन करेगा, भारत करेगा। ठीक है ना। एमएस धोनी को, एमएसडी को अपना एम्बेसडर कौन बनाया है, एम्बेसडर कौन बनाया है, ठीक है, यूनियन बैंक ने भी किसको बनाया, जडेजा को। और भीम ऐप, भीम ऐप हमको पता है, भीम ऐप ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है, महेंद्र सिंह धोनी को, महेंद्र सिंह धोनी को। ईरान ने बोला भाई कि अब हम फीफा वर्ल्ड कप से बाहर हो रहे हैं, क्योंकि फीफा का शांति पुरस्कार किसके हाथ में चला गया, आपको पता है। ठीक है, तो ईरान ने घोषणा कर दिया, ये इंपॉर्टेंट है। अभी इन दोनों को जोड़ के मैं शॉर्ट वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, दे देना। 2027 राष्ट्रमंडल युवा खेल की मेजबानी किसको सौंपी गई, तो 2027 के राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी माल्टा को दी गई है, माल्टा को दी गई है। ठीक है ना, दे देना, माल्टा को दी गई। 900 गोल करने वाले पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद दुनिया के दूसरे फुटबॉलर कौन बने, लियोनेल मेसी। यानी 900 प्लस गोल्स करने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, रोनाल्डो पहले खिलाड़ी थे, फर्स्ट। और मेसी अभी इस लक्ष्य को, इस संख्या को पार करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए, दूसरे खिलाड़ी। ठीक है ना, मेसी अभी भारत आए भी थे। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। ठीक है, ये दिमाग में रखना। लेकिन तो पहले खिलाड़ी बने। दुनिया के सबसे कम उम्र का बड़े रैंकिंग वाला शतरंज खिलाड़ी कौन बना, तो सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा, सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा बने। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां लिखा ना कि गोट इंडिया टूर 2025 के तहत अभी लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना के हैं, लियोनेल मेसी ने भारत की यात्रा की। ठीक है, किस महान खिलाड़ी ने भारत की यात्रा की, तो लियोनेल मेसी ने गोट इंडिया टूर 2025 के तहत भारत की यात्रा की। ये बेहद इंपॉर्टेंट है। और अभी इनके नाम एक रिकॉर्ड क्या लगा है कि 900 से अधिक गोल, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, मेसी 900 से अधिक गोल करने वाले ये विश्व के दूसरे खिलाड़ी बन गए। ठीक है ना। मेसी के बारे में देखिए, यहां पे लिखा है कि अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर जो लियोनेल मेसी हैं, 70 फुट ऊंची प्रतिमा इनकी लगाई गई, वो भी लोहे की प्रतिमा इनकी लगाई गई है। कहां पे, तो वो प्रतिमा लगाई गई है आपका, कह रहा है, श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब, लेक टाउन साउथ, दमदम, कोलकाता में। कोलकाता में श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब है,
वहीं पे इनकी लोहे की प्रतिमा लगाई गई है, 70 फुट की प्रतिमा, ये 70 फुट की, 70 फुट की प्रतिमा है। और ये प्रतिमा कैसी है? लोहा की प्रतिमा है, लगाई गई है। तो ये 3 फैक्ट्स मैसेज के बारे में इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है ना। अभी एक आत्मकथा है शिखर धवन का, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ठीक है। शिखर धवन कोई कॉमेडी ना कर दिया, कोई ऐसा ना कि शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए लिख दिया, ठीक है। तो द वन क्रिकेट, ठीक है, माई लाइफ एंड मोर, इसका विमोचन भी किसने किया? तो शिखर धवन ने किया, ठीक है। यहाँ पे 91वें ग्रैंड मास्टर का नाम लिखा है, राहुल का नाम, ठीक है। तो 91वां, 92वां, 93वां लगातार ग्रैंड मास्टर्स हो गए, ठीक है। कह रहा कि भारत की पहली पैरा एथलीट तीरंदाज जिन्होंने हाल ही में सक्षम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुना गया। तो हाल ही में सक्षम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए किस भारतीय पैरा एथलीट को पहले चुना गया? तो शीतल देवी, शीतल देवी को। अब देखो यहाँ पे फैक्ट्स पे जाओगे ना, तो आपको ऐसे भी फैक्ट्स मिलेंगे जो अभी हमको नहीं देखना है। आप यहीं इतने फैक्ट्स को देख के रुक जाओ। मैं आपको बताऊं, खेल वाले फैक्ट को अगर आप इग्नोर भी कर दोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं अभी जब खेल पढ़ाऊंगा ना, इसमें जो इंपॉर्टेंट है थोड़ा डिटेल में वही बताऊंगा, निकल जाऊंगा। उतना ही आपको 6 महीने का घोटना है, फिर एक बार जब पढ़ाऊंगा तो रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। खेल से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हालांकि खेल मैं करंट अफेयर को रटवा दूंगा। अभी देखिए मैं शॉर्ट वीडियोस के थ्रू इंटरलिंक करके तैयार करा दूंगा। अभी मेसी वाला फैक्ट इंटरलिंक करके तैयार करा दूंगा। फिर ईरान जैसे फीफा अवार्ड फीफा से बाहर हो गया, क्यों बाहर हुआ? क्योंकि ईरान, अभी हमने आपको पढ़ाया था कि फीफा के अध्यक्ष ने क्या किया था, फीफा का नोबेल शांति प्राइज किसको दे दिया? उनकी वजह से। तो मैं क्या करूं, मैं बताऊंगा कि ईरान में एक ऑपरेशन चलाया, सॉरी अमेरिका ने ईरान में एक ऑपरेशन चलाया, उस ऑपरेशन का नाम बताऊंगा, उससे ईरान के जो लीडर थे वो मारे गए, ठीक है। फिर इजराइल ने क्या ऑपरेशन चलाया, ठीक है। फिर फीफा ने अवार्ड दिया, ईरान ने फाइनली फीफा से खुद को बाहर कर लिया। ये कहानी की तौर बता दूंगा। तो सारी घटनाएं आप जोड़ दोगे, मल्टीपल स्टेटमेंट में भी कल को क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको डील कर लोगे। अब हम कल से राष्ट्रीय घटनाक्रम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मैं टारगेट करूंगा एक दिन में 10 पेज, ताकि 13 से 14 क्लास और लगे, करंट अफेयर याद हो जाए। अब इस शॉर्ट्स का, इसको शॉर्ट वीडियो के तहत मैं इन फैक्ट्स का रिवीजन करवाऊंगा, ठीक है। तो अच्छी खासी चीजें आपको तैयार हो जाएंगी, दिमाग में बैठ जाएंगी, ठीक है ना। धन्यवाद।